एक छोटा कमरा, दीवारों पर किताबों की अलमारियां। विक्रम लैपटॉप पर टाइप कर रहा है। उसकी आंखों में थकान है। लेखक होना आसान नहीं है। हर रात एक नई कहानी सोचनी पड़ती है, पर अब कहानियां मुझे सोच रही हैं। एक जोर की बिजली कड़ती है, लाइट चली जाती है। विक्रम उठता है और मोमबत्ती जलाता है। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने ट्रंक पर जाती है। ये ट्रंक तो दादाजी का था, बचपन से बंद पड़ा है। वह ट्रंक खोलता है। अंदर ढेर सारी धूल और पुराने कागज। एक मोटी काली जिल्द वाली डायरी उस ढेर में चमकती है। विक्रम उसे उठाता है। वह डायरी को धीरे से खोलता है। पहला पन्ना खाली है। दूसरे पन्ने पर लिखा है, जो इसे पढ़ेगा वो जीतेगा नहीं, बस जिएगा। विक्रम हंसते हुए कहा, ओह, कोई डरावना मजाक है शायद। वह आगे पढ़ता है। कहानी है एक आदमी की, जो सड़क पर एक बूढ़े आदमी को टक्कर मार देता है और भाग जाता है। लेकिन फिर वो बूढ़ा हर रात उसे दिखने लगता है, बिना आंखों के। विक्रम कहानी पढ़ता है और सोचता है कि ये अच्छा हॉरर आइडिया है। वह डायरी बंद करता है और सोने चला जाता है। विक्रम सपना देखता है। वो अकेला है एक सुनसान सड़क पर। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है। उसकी आंखें नहीं है। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, तूने पढ़ा, अब तू देखेगा। हर रात विक्रम चौंक कर उठता है। सांसें तेज चल रही है। घड़ी रात के 3 बजा रही है। पसीना बह रहा है। विक्रम बाजार जाता है, पर उसे हर कोने में वही बूढ़ा दिखाई देता है। कभी खिड़की में, कभी आईने में, कभी लोगों के बीच। विक्रम डरा हुआ सोचा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वापस कमरे में विक्रम डायरी को फिर से देखता है। वह खोलता है तो देखता है पहला पन्ना अब खाली नहीं है। उस पर लिखा है, अब तेरा नंबर है, अगली कहानी तेरे अंदर है, क्लोजअप। विक्रम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बैकग्राउंड में तेज सस्पेंस म्यूजिक, कट टू ब्लैक। कमरे में हल्की धूप है। विक्रम अब भी सहमा हुआ है। हाथ में डायरी पकड़े बैठा है। उसकी आंखों में नींद नहीं है। वो सपना नहीं था। हर जगह वही बूढ़ा, और अब ये डायरी जो खुद से बदल रही है। वह डायरी बंद करता है और आईने की ओर देखता है। विक्रम चेहरा धोता है, फिर आईने में देखता है। अचानक आईने में पीछे एक परछाई दिखती है। वही बूढ़ा आदमी। विक्रम पलटता है, पीछे कोई नहीं। विक्रम घबराकर बोलता है, नहीं, ये मेरा वहम है, बस थकान है। विक्रम कॉलेज लाइब्रेरी में रिसर्च करता है। वह डायरी की जानकारी ढूंढ रहा है। उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें एक किस्सा है। काली जिल्द वाली डायरी, जिसे पढ़ा वो मरा नहीं बल्कि खो गया। अपनी ही कहानियों में विक्रम और डर जाता है। उसे समझ आ रहा है कि डायरी सिर्फ कहानी नहीं, एक ट्रैप है। विक्रम अपने दोस्त आयुष से मिलता है, जिसे वह सब कुछ बताता है। आयुष बोलता है विक्रम को, तू पागल हो गया है विक्रम, ये सब तेरी कल्पना है। डायरी, आत्मा, आईना, ये सब तुझे सूट करता है। तू लेखक है ना। विक्रम गंभीर होकर कहा, अगर सब कल्पना है तो ये बूढ़ा आदमी हर जगह क्यों दिखता है। विक्रम घर लौटता है। बिजली चली जाती है। वह मोमबत्ती जलाता है। तभी आईने से एक तेज आवाज आती है। कांच चटकता है। आईने में अब विक्रम का चेहरा नहीं, बल्कि वो बूढ़ा आदमी है जो सीधे विक्रम को देख रहा है। उसका चेहरा धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगता है। विक्रम चिल्लाते हुए बोला, नहीं, ये सपना नहीं है। वह एक किताब उठाकर आईने पर फेंकता है। आईना टूट जाता है। बूढ़ा गायब हो जाता है, लेकिन जमीन पर एक पेज गिरा होता है। डायरी का अगला पन्ना। पन्ने पर लिखा है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, तू क्या है, अब सब देखेंगे। विक्रम पन्ना पढ़ते ही बेहोश हो जाता है। कैमरा ऊपर उठता है। कमरे में अब 2 परछाइयां हैं। दोस्तों, इस कहानी का यहीं पर अंत नहीं होता। इस कहानी का दूसरा भाग भी आएगा। इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं।